स्मृता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। बोलिए धर्म भूमि कुरुक्षेत्र भूमि की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इसलिए उचित यह है अर्जुन तुम मेरी ही नित भक्ति करो और फिर निश्चिंत चित्त होकर संग्राम करो। मन में न डरो मुझ में चित्त लगाए कर जपते मेरा नाम। उन्हें सताते हैं नहीं लोभ मोह मद काम। उनको मन में नाना विकार आकर फिर नहीं सताते हैं। विराग द्वेष या सुख दुख से विचलित नहीं होने पाते हैं। फिर दुनिया के व्यापारों में मन उनका नहीं फंस पाता है। ऊपर से कर्म किया करते भीतर से चित हट जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये युग जो चार कहाते हैं। ये चारों युग आपस जुड़कर चौकड़ी एक कहलाते हैं। सो चारों ऐसी हजार चौकड़ी होए तो ब्रह्मा का दिन बन पाता। और इतना ही अति दीर्घ काल ब्रह्मा की रात कहा जाता। ब्रह्मा का दिन जब होता है तब दुनिया यह रच जाती है। फिर जब की रात होने लगती तब सब की सब मिट जाती है। ये होना मिटना दुनिया का ऐसे ही चलता रहता है। प्राणी भी होने मिटने की झंझटें सदा ही सहता है। लेकिन अर्जुन जो जीव कभी मुझ तक आ जाने पाते हैं। वे फिर होने और मिटने को जग में न लौट कर आते हैं। बस मेरे धाम में रहते वे बंधन से छुटकारा पाकर। ये धाम मेरा वह है अर्जुन लौटता न जीव जहाँ आकर। बतलाता हूँ अब तुम्हें अर्जुन मैं वह ज्ञान। सहज नहीं जिस ज्ञान की होती है पहचान। सच तो यह है मैंने अर्जुन ये सारा जगत रचाया है। मेरे अव्यक्त रूप में से माया ने उसे बनाया है। मुझ में है जग के सब पदार्थ पर मैं उनमें रहता हूँ नहीं। जब
सब जग से न्यारा हूँ मैं, तो जग में रह सकता हूँ नहीं। जिस तरह वायु सारे जग में सब समय विचरती रहती है, पर उसका जो कि ठिकाना है वह ऊपर को आकाश ही है। बस उसी तरह सब चीजों का पालन पोषण मैं करता हूँ, लेकिन अपने इस धंधे को मन को न फंसा कर धरता हूँ। ब्रह्मा की रात बीतने पर माया मेरी जग जाती है, कर्मानुसार बहु जीवों को लेकर वह जगत रचाती है। बस माया सब कुछ करती है, मैं करता कुछ भी कर्म नहीं। वह जो कुछ करती है उससे होता न मुझे दुख सुख कहीं। मन में कुछ राग न द्वेष न ला, मैं सब कुछ देखा करता हूँ। आसक्त नहीं होता उसमें, इसलिए न फल कुछ भरता हूँ। लेकिन अज्ञानी लोगों की होती न ज्ञात यह बात कभी, वे यही जानते करता हूँ उनकी नाई मैं कर्म सभी। उनको ये ध्यान नहीं रहता मैं इस जग में परमेश्वर हूँ, चर अचर सृष्टि का स्वामी हूँ, सब भुवनों का भुवनेश्वर हूँ। अज्ञानी ऐसे सभी रहता सदा मलिन, नाचा करते नाच वे माया के अधीन। आशाएं उनकी व्यर्थ रहें, सब कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। विज्ञान भ्रष्ट और बुद्धि भ्रष्ट होकर सदगति नहीं पाते हैं। सदगति तो उन्हीं जीवों को मिलती है अर्जुन जीवन में, जो मुझे समझ सबका स्वामी भजते हैं मुझको निज मन में। है जो कुछ इस विश्व में अद्भुत और अनूप, माया के पट से ढका है मेरा ही रूप। मैं यज्ञ भी हूँ यज्ञाग्नि भी हूँ, यज्ञों का हव्य मंत्र भी हूँ सबका माता और पिता, तंत्रों के बीच स्वतंत्र भी हूँ। सबकी गति हूँ सबकी मति हूँ, सबका स्वामी और त्राता हूँ। जो शरण मेरी आ जाते हैं उनको निश्चय अपनाता हूँ। उत्पन्न मुझी से होते सब मुझ में ही लय हो जाते हैं। धन धाम धन्य धरणी के सुख प्राणी मुझसे ही पाते हैं। मैं जल बरसाया करता हूँ और फिर रोका भी करता हूँ। जैसी आवश्यकता जब हो तब वैसा ही करता धरता हूँ। अमृत विष सत और असत सभी अर्जुन मुझको ही मानो तुम। सबके पीछे सब जड़ में सबकी बस मुझको ही पहचानो तुम। जो लोग यज्ञ आदिक करके संतुष्ट बनाते देवों को और चाहा करते
यज्ञों से सुख मिले उन्हें और जीवों को। अर्जुन वे लोग कुछ समय तक बस स्वर्ग भोग ही पाते हैं। वह स्वर्ग भोग हो जाने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। लेकिन जो अपने यज्ञों का सब फल मुझको दे देते हैं, वे प्राणी मुझ तक आकर के बस मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अब केवल इतनी बात रही, देवता यज्ञ नहीं पाएंगे तो सुख संपत्ति देकर जग को संपन्न न कभी बनाएंगे। सो यह विचार कुछ ठीक नहीं, सब जीव मुझी से पाते हैं। भोजन और वस्त्र आदि सब ही मुझसे पहुँचाए जाते हैं। मैं अभी कह चुका हूँ तुमसे, होते यज्ञादिक जितने भी वे लोगों के सब किए कृत्य सब पाया करता हूँ मैं ही। मेरे प्रभु गोविंद कहते हैं, अर्जुन आपने मेरी गोवर्धन की लीला तो देखी होगी। सब ब्रजवासी लोग इकट्ठे होकर के हजारों मन तिल, हजारों मन चावल, हजारों मन जौ और सामग्री और घी और बहुत सी हवन की सामग्री इकट्ठी कर ली और कचौरियाँ, पकौड़ियाँ, पकोड़े, पापड़ और मतलब खीर, मालपुरे, गुलगुले, अलग अलग पकवान बने। और मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो? तो ब्रजवासियों ने कहा, नंद बाबा ने कहा, लाला ये तो इंद्र भगवान की पूजा हो रही है, यज्ञ होने वाला है। इंद्र की पूजा क्यों? प्रजन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्म मूर्तयः ते विवर्षन्ति जीवानां प्रेरणं जीवनं पया। जो इंद्र है ना, वो वर्षा के देवता हैं और जो बादल हैं वो उन्हीं का रूप हैं। इंद्र यज्ञ करने से प्रसन्न होते हैं, भोग लगने से बरसात करते हैं। बरसात से धरती मैया हरी भरी होती है, खूब अन्न धन की वृद्धि करती है, वनस्पतियां फल फूल देती है और उनसे वहां पर जो गौ माताएं चारा पाती हैं और हमें अमृत के समान दुग्ध देती हैं। इसलिए इंद्र की पूजा करो भैया। भगवान कहते हैं पूजा तो करो, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूं कि इंद्र की पूजा करते करते तब भी इंद्र अब प्रसन्न नहीं हो रहा। क्यों? उसको अहंकार हो गया। और बाबा यहाँ गोकुल में दो ही देव हैं जिनकी मैं पूजा करता हूँ। एक है गोवर्धन नाथ और दूसरे गौ माता। गौ माता दूध देती हैं और गोवर्धन की पर्वत की हरियाली जो है, पेड़ पौधे जो हैं, उन पेड़ पौधों की हरियाली की वजह से बरसात होती है। जहाँ पर वृक्ष ज्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, हरियाली ज्यादा होंगी तो वर्षा होती है। और यदि आपको पूजा करनी ही है तो आप इंद्र की पूजा न करें, गोवर्धन नाथ की पूजा करें। ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण की बात को स्वीकार किया
गोवर्धन नाथ की पूजा की, गोवर्धन नाथ प्रकट हुए और 56 भोग लगाए गए। सब भगवान प्रकट हुए मेरे प्रभु, गोवर्धन के ऊपर प्रकट हुए मेरे ठाकुर, और 56 भोग लग रहे हैं। खुरचन है, खीर मोहन, खीर सार, खुर में खीर, कजला, कलाकंद, जलेबी, बालूशाही, सब वो भोग लग रहे हैं। प्रसन्न होकर के इंद्र को क्रोध आया, उमड़ घुमड़ कर काले काले मेघ आए, अतिवृष्टि अनावृष्टि हुई। गणम सांवर्तकम नाम मेघ नाम चांतकारी नाम, प्रलयंकारी मेघों को इंद्र ने भेजा कि जाओ जल प्रलय कर दो, ब्रज में कोई रहने ना पाए, सब ध्वस्त अस्त व्यस्त कर दो। ऐसा जब इंद्र का आदेश हुआ, वो बादल आए, झंझावात हुआ, बहुत जोर का तूफान, आंधी, बरसात, मूसलाधार, ओलावृष्टि। लेकिन मेरे प्रभु ने ब्रजवासियों से कहा, घबराओ मत, परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, लेकिन धीरज रखना चाहिए। प्रभु का नाम स्मरण करते रहो, मुझ पर और मेरे गोवर्धन नाथ पर विश्वास रखो, बाल भी मांग का होगा नहीं किसी का। और मेरे ठाकुर ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को खेल ही खेल में उठा लिया, अपने हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया। 7 दिवस और 7 रात्रि उठा करके रखा, कुछ भी बिगड़ा नहीं ब्रजवासियों का। भगवान गीता में यही कहते हैं कि भैया, मैं सब लोगों से कहता हूं कि यज्ञ हवन करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ज्ञान आपको रखना चाहिए कि आप जिनसे यज्ञ हवन जो देवताओं के लिए करते हैं, ये उन देवताओं का सम्मान है, उन देवताओं की पूजा है, उपासना है, आराधना है। वैदिक सनातन पद्धति है, इसका निर्वहन अवश्य करना चाहिए। यज्ञ करो, हवन करो, पूजा करो, पाठ करो, जाप करो, लेकिन इतना जरूर याद रखो, इन देवताओं की जो हम पूजा करते हैं, ये सब देवता प्रसन्न होकर के फिर ठाकुर जी के पास जाते हैं और उनसे मांग करके जो हम इन देवताओं से मांगते हैं, ये देवता लोग भगवान गोविंद से, कृष्ण से, विष्णु से, राम से, शिव से, उनके पास में जाकर के कहते हैं, एक भक्त है बड़े दिनों से मेरी पूजा कर रहा है, मैं इसीलिए आपके पास आया हूं, आप मुझे कुछ दे दीजिए, मैं आगे उसको दे दूंगा जाके। भगवान से लेकर के वो आगे देते हैं अपने भक्तों को, अपने सेवकों को, अपने समर्पित लोगों को। लेकिन जिसको यही पता चल गया, ये भी कहीं से लेके आते हैं ठाकुर जी से, इनके पास भी कुछ नहीं, वो लोग फिर सीधे ही भगवान के पास उसी की प्रार्थना करते हैं, उसी की पूजा करते हैं, उसी की आराधना करते हैं, उसी की उपासना करते हैं, उसी का ध्यान करते हैं, उसी का जाप करते हैं। और कहते हैं जब पता चल गया, करना तो जो करना सरकार को करना है, फिर बीच के पचड़े में क्यों पड़ना है, हम सीधा ही मांग लेंगे भगवान से। गर्मी नहीं है, बैठ ना, नहीं लग रही, बैठो, कोई ना, बस हो गया, बस वो आ गया, वो बस कोई ना, हो गया बस, ये तो मान सम्मान होगा, हो गया, बहुत हो गया।
और बैठो। गर्मी है नहीं, वो भी ठंड होगी शाम का टाइम, तो ध्यान से सुनो। जिनको पता चल गया, देखिए एक राजा थे, राजा और राजा के पास कोई व्यक्ति गया मांगने के लिए कि मैं बड़ा गरीब व्यक्ति हूं, आप मुझे कुछ धन दौलत दे दीजिए, गुजारा चल जाएगा, बाल बच्चे प्रसाद पाएंगे। राजा कहने लगा, भैया आप कुछ देर के लिए बैठो, मैं पूजा करूं। वो बैठ गया, वो पूजा करने लगा, हाथ जोड़ के बैठ गया, प्रभु से झोली करने लगा। जब पूजा पूरी हो गई, उस व्यक्ति को बुलाया, बोला बताओ क्या क्या चाहिए। व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। बोले क्या? आप ये पूजा कर रहे थे, उसमें कभी तो हाथ जोड़ रहे थे भगवान की तरफ, कभी झोली कर रहे थे, ऐसा क्यों? राजा कहने लगा, भैया तुम बड़े भोले हो, मैं राजा तो हूं लेकिन अपने अपने राज का मालिक हूं मैं, पूरी दुनिया का राजा नहीं हूं मैं। पूरी सृष्टि के मालिक तो प्रभु हैं, मैं तो अपनी कुछ जगह का राजा हूं, जहां तक मेरी रियासत है बस। और मैं सदा सदी के लिए राजा नहीं हूं, 4 दिन के लिए राजा हूं। ये तो मेरे प्रभु ने मेरे को सेवा सौंप रखी है, अगर मैं सही तरीके से चलाऊंगा तो मैं राजगद्दी पर बैठा हूं, गलत तरीके से चलूंगा अभी दूसरा राजा आक्रमण कर देगा, सब कुछ छीन लेगा मेरा राजपाट, और फिर सांसों का भी भरोसा नहीं, एक पल में ये गई और वो गई, ये तो मिट्टी रह जाएगी। फिर यहाँ तो 70 राजा होके चले गए और 700 और होंगे, यहाँ कोई राजा नहीं, हम तो निमित्त मात्र हैं। सेवक कहने लगा, फिर आप ऐसे झोली क्या कर रहे थे? बोले मैं मांग रहा था, जैसे तू मांगने आया है ऐसे मैं मांग रहा था गोविंद से, भगवान शिव से। उस व्यक्ति ने सोचा कि महाराज हमने तो सोचा था आपको तो मांगने की जरूरत पड़ती ही नहीं होगी किसी से, आप तो राजा ही हो, आपको क्या जरूरत किसी से मांगने की, सब दुनिया आपसे मांगती है। राजा कहने लगा, भैया ना, पूरी सृष्टि के मालिक, पूरे ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक मेरे प्रभु हैं, जो चिड़ी जानवर को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, चांद तारों को, सूर्य को, जल को, अग्नि को, वायु को, धरती माता को तो प्यास वही बुझा सकते हैं, राजा कहाँ तक जल देगा, और जल बनाने वाले वही, कहाँ से दूंगा मैं तो नाम का राजा हूँ, असली में तो मेरे को भी वही देते हैं, खाना पीना सब कुछ। वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज फिर मैं तो चलूं। बोले क्यों, कुछ तो लेके जाओ। बोले नहीं, जब आप भी भिखारी मैं भी भिखारी, आप भी मांगते हो और किसी से मैं भी, फिर मैं उसी से मांग लूंगा जिससे आप मांगते हो, मैं तो उसी से मांग लूंगा भगवान से ही। अब मैं डबल एहसान कराऊं। और सच्ची बात तो यही है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से, और वो तो भगवान ही है। व्यक्ति दे तो देगा, 3 पीढ़ी तक सुनाएंगे फिर, हाँ इनके तो कुछ था ही नहीं, खाने को दाने नहीं थे, हमारे से ले लेके जाते थे,
पहनने को कपड़ा नहीं था, हमारे बच्चों के जूते मांग के तो ब्याह करा इन्होंने। हाँ, चप्पल भी नहीं थी, तो मतलब क्या है, कपड़े भी नहीं थे इनके पास, तो रिश्तेदारियों में जाते हमारे लेके जाते सौल परने भी। तो मतलब क्या है, वो 70 बातें सुनाएंगे। पूरी सृष्टि के मालिक हैं भगवान। सीधा भगवान से संपर्क रखो। एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें सीधे भगवान से मिलता है व्यक्ति। रोज जाओ भगवान के धाम में, मंदिर में, और सीधे भगवान से मिल के आओ। जितनी श्रद्धा से जाओगे उतने ही अद्भुत दर्शन भगवान रोज देंगे। आप में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान को कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं। धन दौलत की आवश्यकता रहती है पुजारी को, धन दौलत की आवश्यकता रहती है कमेटी वालों को। भगवान को कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं। धन दौलत तो आपके लिए है। आपको हाल में बैठना, हाल के लिए धन चाहिए। आपको दरी पे बैठना, दरी के लिए पैसे चाहिए। आपको पंखों के नीचे, एसी के नीचे बैठना, एसी के। भगवान को उसमें क्या है? भगवान को तो चाहिए ही नहीं। भगवान को तो श्रद्धा चाहिए। भगवान को कोई, भगवान तो लक्ष्मी का पति है। वो लक्ष्मी उसके चरण दबाती है, तो उनको क्या लक्ष्मी दोगे? भगवान से तो हम लेने जाते हैं। और सच पूछो तो बुद्धिमानी से काम करो। भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को ही मांग लो सीधा। हाँ, आप ही मिल जाओ। जब आप मिल जाओगे तो अपना घर का ही बात हो जाएगी। फिर तो आपसे कुछ भी लेते रहे, वो तो पर्दे की बात रहेगी। तुम भी घर के, हम भी घर के, बाहर के कोई है ही नहीं। अब भगवान से एक चीज मांगने चाहेंगे, फिर घर में जाने से पहले रास्ते में दूसरी याद आ जाएगी। फिर वो भोली भाली माई सबसे पूछ रही थी, शंकर जी की कहानी आती है ना वो। हाँ, बेटी कहती है माँ आंख मांग ले, बहू कहती है माँ पोता मांग ले, बेटा कहता है माँ धन मांग ले, हैं, और वो कहते हैं घर मांग ले। और भोली बुढ़िया कहती थी मेरे को तो मांगना ही नहीं आता। और फिर कहती है ऊंची सी अटारी में, सोने के कटोरे में पोते को दूध पिलाऊं और अपनी आंखों से देख के। अब सोना भी और दूध भी मांग लिया, सोना का कटोरे भी मांग लिए, ऊंची सी अटारिकाएं भी मांग ली, आंखें भी मांग ली, पोता भी हो गया। तो बात ये है, सब चीज अपनी अपनी जगह आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बात को समझो। भगवान से भगवान को ही मांग लो, वो उसको घर का मालिक बना दो। जिस घर के मालिक बने तुम खुद बैठे हो, उस घर की चाबी उसको सौंप दो कि लो मेरे प्रभु, अब ये घर आपका है, इसमें जो जो जरूरत हो तुम ही ले आते रहना। वो खुद ही भंडार भर देंगे। आपको तो खाना पीना काम करना, मौज करो। एक एक चीज का क्या मांगना। भगवान कहते हैं मेरी इंसल्ट करते हैं। जो छोटी सी चीज के लिए भी मेरे को परेशान करते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए बहुत बड़े आदमी को नहीं टोका जाता। बहुत बड़ा मुखिया है कोई और उसको घर का सदस्य है, 1 रुपए के लिए भी उसी को वो कहता है इकट्ठे ही ले लो जो लेना है। 1 महीने का खर्ची 1 बार में ले लो, 6 महीने की खर्ची 1 बार में ले लो। रोज रोज परेशान नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं मेरे को ही ले लो जिसको चाहिए, और फिर घर का मालिक मुझे बना दो। अपने आप सब भंडार भरता रहूंगा, खोल खोल के देखोगे भरे मिलेंगे। इतना सा काम, बस एक परहेज है।
ये नहीं बोलना कि इस घर का मालिक मैं हूँ, ये बोलना इस घर के मालिक मेरे प्रभु हैं, अंदर बैठे हैं मंदिर में, वही हैं इसके मालिक। हम तो बाल बच्चे हैं, खाओ पियो मौज उड़ाओ, प्रभु के गुण गाओ। जो कुछ है इस विश्व में अद्भुत और अनूप, माया का पट से ढका है मेरा ही रूप। मैं यज्ञ भी हूँ, सब बताया। जिन भोगों को प्राप्त को यज्ञ रचाते लोग, देता हूँ मैं ही उन्हें वे नानाविध भोग। बस बात यहाँ इतनी ही है, जब मुझको नहीं रिझाते हैं, बैठ जाओ, तब भोग प्राप्त करके भी वे प्राणी मुझ तक नहीं आते हैं। जाते हैं उन्हीं देवों तक जिनके वे भक्त हुआ करते, जिनको संतुष्ट बनाने को वे नाना यज्ञ रचा करते। और देवताओं को पूजने में दिक्कत क्या है? कोई व्यक्ति सोचे कि हमें तो वस्तु चाहिए, भगवान से भी ले सकते हैं, दूसरे देवताओं से भी ले सकते हैं। दूसरे देवताओं की जरा सी पूजा करो और वो देवता खुश होकर के ठाकुर जी से जल्दी ले आके हमें दे जाते हैं। भगवान कहते हैं दिक्कत ये है, जब इस लोक से जाओगे तो उन्हीं के पास रह जाओगे, मुझ तक नहीं पहुंच सकते। उन्हीं देवताओं के पास में जा करके, अब वो तो भक्ति वो दे सकते नहीं आपको, मुक्ति वो नहीं दे सकते आपको, भक्ति वो नहीं दे सकते आपको, उनसे आगे आप जा सकते नहीं, क्योंकि उन्हीं तक का ज्ञान रखा पूरा जीवन। वो तो कहेंगे भैया 10-5 दिन रुको और वापस उसी मृत मंडल में जाओ। अब उनके हाथ में देवताओं के ये भी नहीं कि आपको मनुष्य ही बना दे मैं दोबारा से, कि ठाकुर जी का भजन ही कर ले, कुछ कर सकते नहीं। वो तो वापस धकेल देते हैं, आके मृत्यु लोक में धड़ाम से माँ के गर्भ में गिरते हैं। अब आगे जैसा आपका प्रारब्ध रहता है, जैसी आपकी नियत थी, जैसी आपकी सोच थी, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ला पेड़ पौधा जो पशु पक्षी बन जाते हैं। 84 लाख योनियों में फिर भटकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं भैया सीधे मुझे ही मान लो, संसार की सारी वस्तुएं भी मिल जाएंगी और भगवत चरणों की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की भक्ति मिल जाएगी, संतों का संग मिल जाएगा और परम पद गोलोक धाम, वैकुंठ लोक, साकेत धाम, शिवलोक उनमें पहुंचोगे और मेरे साथ आनंद से रहोगे, ग्वाल बाल बन करके, गोपियां गोपांगनाएं बन करके, राधा रानी की सखियां बन जाओगी, सहेलियां बन जाओगी, मैया पार्वती की सखी बन जाओगी। आनंद से प्रभु का स्मरण करोगे, सेवा करोगे और ऐसी आपको सुविधा मिलेंगी। कैसी? ना तो भूख लगे ना कपड़े मैले हुए। अब आप सोच के देखो, दो बात ना हो, एक तो कपड़े मैले ना हुए और एक भूख ना लगे, क्या काम रह जाएगा? काम तो काम ही नहीं। इसी के चक्कर में तो सारा दिन चला जाता है। बोले आज क्यों नहीं आए? बोले आज कपड़े धोए थे, सारे इकट्ठे हो गए थे। और खाना पीना तो तीनों टाइम का लगा रहता है।
जो पकाते हैं उनको पता है मेरी माताएं, ऊपर से गर्मी और अंदर भी गर्मी, दोनों तरफ से गर्मी हो जाती है, तब दिक्कत आती है। अंदर ठंड हो, बाहर वाली गर्मी परेशान नहीं करती, अंदर भी गर्मी, मैं करूं दूसरा कोई करता नहीं, मैं करूं दूसरा कोई करता नहीं। अंदर तो ये चाप हो रहा है, हाथ तक नहीं लगाते, बैठे रहते हैं, मेरे को मशीन समझ रखा है। अंदर तो ये चाप हो रहा है और बाहर से भगवान कृपा कर देते हैं, आषाढ़ का महीना है और ऊपर से अगर किसी ने कह दिया इतनी देर हो गई अभी तक नहीं बनी, बस फिर तो 12 आई। हाँ, फिर कोई पता नहीं अब कौन कौन से श्लोक चल पड़े। किसी लोगों का नहीं, भगवान का एक घर है ऐसा समझो, भगवान के ही आप हैं ऐसा समझो। और जो सेवा जो आपको मिली है, बड़ा सौभाग्य है आपका। काम करने वाला जो काम से दुखी है ना, एक बार सोचना, जो घर की सफाई कर रहा है और दुखी हो रहा है, वो सोचना जिसके घर नहीं है उनकी क्या हालत है। जो आदमी की रोटी देते हुए दुखी है ना, उनको पूछना जिनके आदमी ही नहीं है उनकी क्या दुर्गति है। जो बच्चों से परेशान है उनको पूछना भाई जिसके बच्चे ही नहीं है, 15-20 साल हो गए, 40-40 साल हो गए शादी को, उनसे पूछ के देख। दुखी होना तो हमें आता है, सुखी होना भी सीखो। दुखी होना नहीं चाहिए। पूरा जीवन निकल जाता है, छत नसीब नहीं होती। 3-3 पीढ़ी किराए पे बैठे रहते हैं और किराए का भी साधन नहीं है देने का। और तुम घर में झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय झगड़े, बोले कल मैंने लगाया था आज तेरी बारी। नहीं होना चाहिए। ये एक बात सोच लो बस, आप जाप करते हो, आप पाठ करते हो, आप पूजा करते हो, आप मंदिर जाते हो, आप कथा सुनते हो, आप सबके बजाय बस इतना सा सोच लो कि ये घर भगवान का है और पहले भगवान की सेवा यहीं पे कर लूं। मंदिर में कथा सुनने जाते हो, घर में क्लेश करते हो, काम कर नहीं सकते। ऐसी तो कथा में ये तो सुनाया नहीं जाता कि काम नहीं करना। कथा में ये नहीं सुनाया जाता कि घर में सेवा नहीं करनी। कथा में तो ये सुनाया जाता है कि घर को मंदिर समझ लो और घर में जितने लोग हैं उनको देवता समझ लो, और घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं, भगवान शिव बैठे हैं, उनको घर का मालिक समझ लो और वहीं पे सेवा करो आनंद से। और दूसरे की तरफ नहीं देखना ये करता है कि नहीं। मंदिर में आप मत्था टेकने के लिए आते हो, आप अपने लगन से खुद मत्था टेकते हो या दूसरों को देखते रहते हो ये खड़ा है कि बैठा है? अपना अपना लगन से प्रणाम करते हो ना। सोचो आप प्रणाम ना करो और जांच करते रहो कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कोई फल मिलेगा आपको? कोई फल नहीं। सबको देखते रहो। ये तो बाल फल क्या ही है, ये फोन सुनता जा रहा है, साथ में मत्था टेकता जा रहा है, ये पानी खिलाता जा रहा है, इसने तो जोत ही जोत लगा दी, इसने चावल ही चावल बिखेर दिए, इसने पतासे के ऊपर जल डाल के चंदइये चंदइये कर दिए। अब उनको देखते रहो तुम वो क्या क्या कर रहे हैं। ये तो लंबे लेट के मत्था टेक रही है, ऐसे नहीं टेकना चाहिए। ये तो खड़े खड़े भाग गई, सिर तो धरती में रखा ही नहीं। अब उनके नाक निकालते रहो, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आओ लगन से अपना प्रणाम करो मेरे प्रभु का।
2 मिनट जाप करो, जितना समय हो भगवान का नेत्रों में नेत्र डाल करके दर्शन करो और कहो मेरा बड़ा सौभाग्य है, भगवान ने मुझे मनुष्य का शरीर दिया, बड़े अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छा मेरे को संग दिया और पास में भगवान का धाम है, ये मंदिर है और उसमें भगवान बड़े सुंदर विराजमान हैं और मेरे अंदर भगवान बैठे हैं। वो मेरे को उठा के यहाँ तक रोज ले आते हैं, मैं इनके दर्शन कर लेती हूँ, मेरे नयन सफल हो जाते हैं, मेरे कान धन्य हो जाते हैं, मेरे चरण पवित्र हो जाते हैं, मेरे हाथ सफल हो जाते हैं। बड़ा सौभाग्य है मेरा। उसी तरह से जो आपका घर है, उस घर को बस मंदिर समझ के और ये सोचो यहाँ मैं सेवा कर रही, यही तो ठाकुर सेवा है। इन कमरों की सफाई करना, यहाँ बर्तनों की सफाई करना, यहाँ भोजन प्रसाद बनाना और भगवान का भोग लगाना और फिर बिना क्लेश करे करना सब कुछ। और करने के बाद ये नहीं कहना मैं करती हूँ, तो मैं को छोड़ना है। बकरी वाली बकरी करती है ना मैं, तो कहते हैं वो मैं तो करती है और तू ही करती नहीं। बोले वो तू ही तो करती है पर बड़ी लेट करती है। बोले वो कब? जब वो उसको मारते हैं, मर जाती है ना, मर के फिर उसकी आंतड़ियां निकाल ली जाती हैं। आंतड़ियां निकाल के उसकी तार बना ली जाती है और वो तार अभी तो नहीं रहे होंगे पर माताओं ने तो देखे होंगे, जो कपास धुनते थे, रजाई गद्दे सोड़िए भरने वाले, उनको भरते थे। एक छत में कड़ा, कड़े में रस्सा, रस्से में वो, और फिर उसके ऊपर कुत्ता लगता था और वो आगे सरकाते रहते। वो सब कपास को रजाई सोड़िए वो उससे ऐसे करते थे। और जब वो उसके ऊपर कुत्ता लगता था वो तो ही बोलती है वो तार। कितनी लेट उसने तू ही बोला, पहले ही मैं करती रही। तो ऐसे ही आप मैं करते हो और जब कुत्ता पड़ता है ना किसी दुख का, सिर पे सोटा लगता है, बोले हे भगवान अब कौन बचावेगा, फिर भगवान के सामने जाते, तू ही है अब तो तू ही है, अब तो कोई नहीं मेरा, तू ही है। कोई भी दुख आ जावे, बड़ा से बड़ा, चारों तरफ से फंस जाता है जीव, कोई रास्ता नहीं निकलने का। 5 रुपए तक देता नहीं कोई, 10% के ब्याज पे भी। बोले ना अब नहीं, अब तो तुम्हारे को पता लग गया, तुम्हारे नाम ही नहीं कुछ, जब तुम्हारे अल्ले पल्ले कुछ नहीं, तुम्हारे को कौन कर्जा देगा? ना 10 रुपए भी कोई देता नहीं। और ऐसी विपत्ति में, ऐसी मुश्किल में फिर आते हैं भगवान के चरणों में, कहते हे भगवान अब की बार बचा ले, आज बचा ले, बस ऐसे गुण गाऊंगी, कभी नहीं भूलूंगी तेरे को। हाँ, सबका प्रसाद बांटूंगी, माता का न्यारा, खेड़े का न्यारा, यहाँ का न्यारा, मंदिर का न्यारा, गुरु जी के कपड़े न्यारे, हाँ कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, सब काम पूरे करूंगी, पर आज बब के बचा दे एक बार। ये पहले मैं करते हैं, अगर वही ना करें घर में क्लेश नहीं होता। सेवा जब मिलती है ना, घर में पोछा लगाते समय भगवान को कहो हे प्रभु जैसे मुझे घर दिया सबको दो, मैं आपका यही मैं सेवा करूंगी, आपने दिया है तो मैं इसको संभाल के रखूंगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी, खुद करूंगी मैं काम। बच्चों को कराएं, बच्चों से कराएंगे, बच्चों को समझाएंगे, डांटेंगे, सिखाएंगे। अब झगड़े का कारण 70% तो यही है, माँ अपनी बेटियों से काम ही नहीं कराती,
पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ तो लेंगे, आगे घर में जाएंगे किसी के, रोटी तक इसको पकानी नहीं आती, आटा तक बनाना नहीं आता, दाल सब्जी चटनी बनानी नहीं आती, इसको 2 रोटियां खिला सकते नहीं, 4 अतिथि मेहमान आ जाए घर में, इसको कुछ तो सिखाया नहीं। पढ़ लो, किताब खाएंगे क्या अगले, किताबें ही दिखाई बस इसको, खाली पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। फिर अगला को कहेंगे, देख बहन, देख सिमरन, जैसे मैंने रखा ना मेरी बेटी को, ऐसे ही रखना तू भी। तने तो 9 बजे तक सोने नहीं उठाया, अगली भी ना उठावे, मतलब तूने तो अपनी बेटी को 9 बजे तक सो के उठाया नहीं, कोई लक्षण लगाई नहीं, कोई चीज सिखाई नहीं, मतलब तू उसको ये कहना चाहती है सास को, भाई तू भी 9 बजे तक उठाना नहीं इसको, और कहीं घूमते फिरते रहे हाथ में हाथ डाल के, रोकना ही नहीं, यही मतलब चाहती है। किसके लिए अगले अपने बेटे का ब्याह कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं। घर मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, रोटी पानी बनाएगी, घर की साफ सफाई करेगी, रीति रिवाज निभाएगी, हाँ? या ऐसे ही विवाह करा के जाओ और ननद के साथ में भैंस लगा के बैठ जाओ बस, ऐसा नहीं है। सबसे गंदा रिश्ता हो गया ननद भाभी का। सोच के देख लो, किसी के घर में भी ननद होए और भाभी होए ना, 100 में से 1 मिलेगी जिनका झगड़ा नहीं है। भाभियां सोचती है भाई ननद तो बस साल में 1 बार भी छुट्टियों में आती है ना, वो भी ना ही आवे तो ठीक है। और ननद 100 बार कहती है कि मेरे भाई के सुख रहे, शांति रहे, बच्चों में सुख रहे, बड़े आशीर्वाद दे के जाती है, और उन्हीं के भाग से सुख शांति रहती है। लेकिन माँ ने सिखाया ही नहीं, माँ ने तो नहीं सिखाई ये बात कि अपने घर के भाग होते हैं अपनी ननदों से, तो उनको तो यही सिखाया जाती है, ले सास ससुर ने तो तेरे ने सारा उन्हीं को दे दिया, सारा उसी को लुटा देगी तेरी सास, तो तू नहीं देती क्या अपनी बेटी को? तुम अपनी बेटी को देते हो, सास भी अपनी बेटी को कुछ ना कुछ दे रही है, ये सोचना चाहिए कि वो भी मेरे जैसी बहन है। ये मान सम्मान है, कोई किसी चीज का भूखा नहीं है, ये आदर मान होता है। खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। पुराना जमाना था, ननद भाभी मित्र होती थी, बस उसकी बात वही जानती और उसकी वही जानती। क्यों? बाहर के लोगों के साथ उठ बैठ नहीं थी। अब तो बाहर वाले तो नजदीक और घर वाले दूर, घर वाले तो दुश्मन, और जो जिनका पता नहीं, जाति का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, खानदान का पता नहीं, क्या कुकर्म करते हैं वो पता नहीं, क्या खाते हैं वो पता नहीं, बस एक बार मार्केट में मिल जावे, धर्म बैंड वहीं पे बन गई 2.5 मिनट में, और मेरे घर जरूर आना और लस्सी दूध चाय पी के जाना। तेरे को ये तो पता भी नहीं इसका ये क्या चाल चलना है, इसके क्या कार व्यवहार है इनके, कैसा इनका वंश है, कैसा इनका खानदान है, कैसे इनके रीति रिवाज है। न्योंदा दे दिया बिना घर वालों से पूछे। नहीं करना चाहिए। अपने बराबर के व्यक्ति से ही संपर्क रखो, पैसे में नहीं, पैसे में बराबर नहीं कह रहा, श्रद्धा में, भक्ति में, खान पान में, विचारों में, संस्कारों में, खानदान में, अपने उनसे कुछ मिलना तो चाहिए, तभी तो उनके साथ में मित्रता करोगे। कि बस पैसा देख लिया, बड़ा अच्छा सूट पहन रखा है, हो गई मित्रता। ना ना, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। जिससे विचार मिले, जिनसे आचार मिले,
जिनका मान सम्मान हो, जिनके बड़े बुजुर्गों ने नाम रोशन किए हों, जिनके बालकों के अच्छे विचार हों, मंदिर जाते हों, जाप करते हों, माला करते हों, पाठ करते हों, बड़ों का आदर मान करते हों, माँ बाप की आज्ञा में रहते हों, उन्हीं को तो मित्र बनाओगे। उन्होंने भी सास ससुर को धक्का दे रखा, हमने भी दे रखा होगा मित्र मित्र बताओ। उन्होंने भी उठपटांग कर रखा है, हमने भी कर रखा है, हो गई मित्रता। ऐसी मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो मेरे प्रभु की कृपा को ध्यान में रखते हुए जिन भोगों की प्राप्त को यज्ञ रचाते लोग, देता हूँ मैं ही उन्हें वे नानाविध भोग। बस बात यहाँ इतनी ही है, जब मुझको नहीं रिझाते हैं, तब भोग प्राप्त करके भी वे प्राणी मुझ तक नहीं आते हैं। जाते हैं उन्हीं देवों तक जिनके वे भक्त हुआ करते, जिनको संतुष्ट बनाने को वे नाना यज्ञ रचा करते। जो करते देवों को प्रसन्न, वे देवों के ढिंग जाते हैं। पितरों के प्रेमी पितरों को जा पितर लोक में पाते हैं। अनुराग जिन्हें है भूतों से, भूतों की प्राप्ति उन्हें होती। जो जिनके प्रेमी हैं उन्हीं देवों की प्राप्ति उन्हें होती। तो अर्जुन यद्यपि जीवों के सब सुकृत मुझे मिल जाते हैं, लेकिन भावना न होने से सब जीव मुझे नहीं पाते हैं। जो मुझे प्राप्त कर लेने की भावना हृदय में रखता है, वह भक्त मेरा निश्चय जानो बस मुझे प्राप्त कर लेता है। मुझको पाने के लिए नहीं यज्ञों की आवश्यकता है। अर्जुन बस एक प्रेम ही से प्राणी मुझको पा सकता है। हो प्रेम तो मैं बस पान फूल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। कुछ ना हो जीव पर प्रेम हो बस, तो मैं उस तक आ जाता हूँ। अर्जुन अब तुम भी बनो मेरे प्रेमी भक्त, हो जाओ सब भूल कर मुझ में ही अनुरक्त। खाना पीना सोना जगना लेना देना जो भी करो, जो करो कभी प्रतिदिन वह व्यापार कार्य अर्पण कर डालो मुझे सभी। इन कर्मों का फल क्या होगा ये चिंता मन में मत लाओ। सब छोड़ भरोसे पर मेरे तुम सभी कर्म करते जाओ। जो मेरे भरोसे रहता है मैं उसको सदा बचाता हूँ। जो मुझको अपना करता है मैं भी उसको अपनाता हूँ। जो भक्ति किया करते मेरी मैं उनमें भेद नहीं करता। वह ऊंचा हो या नीचा है मैं इसका ध्यान नहीं करता। जो मुझको भजने लगे नवे फिर रहते पापी पामर हैं। विशूद्र नारी वैश्यादिक भी भगत तो मुझे बराबर हैं। अर्जुन तुम मृत्य लोक में हो, ये मृत्य लोक अति दुस्तर है। नानाविध क्लेशों कष्टों का आकर ये लोक सरासर है। उन सब क्लेशों से बचने को
बस भगत मेरे तुम बन जाओ, सब विषयों से मन अलग खींच मेरी सेवा में ले आओ। सुख दुख शम दम उत्पत्ति नाश, संतोष अहिंसा जीवों में, अपदान यज्ञ यश अपयश, बुद्धि भय अभय समस्त मनुष्यों में। अर्जुन जितने भी भाव हैं यह सबको ही मैं उपजाता हूँ, इसलिए सृष्टि का एकमात्र कारण मैं ही कहलाता हूँ। सप्तऋषि सहित मनवंतर में जो मनु संसार चलाते हैं, वे भाव है मेरे ही मन के मुझसे उपजाए जाते हैं। मेरी इस प्रभुता महिमा का जो प्राणी तत्व समझते हैं, वे ही इस जग में ज्ञानी हो सच्चे योगी हैं बनते हैं। सबका करता सबका स्वामी जो समझ मुझे अति श्रद्धा से, मुझ में ही ध्यान लगा निश दिन भजते मुझको अति निष्ठा से। उनके विचार मन बुद्धि सभी यो अमल विमल बन जाते हैं, जिससे वे बिना परिश्रम के मेरे समीप आ जाते हैं। अर्जुन ने भगवान के सुने वचन चितलाय, फिर बोला यो कृष्ण से विनय सहित सिर नाय। परम ब्रह्म पावन परम आदि पुरुष श्रीमान, जगन्नाथ जगदीश हैं आप स्वयं भगवान। हैं विभूतियाँ आपकी अचितने अद्भुत सोय, जाने उनको आप ही और न जाने कोई। कहिए इससे आप ही उन सब का विस्तार, जिससे मैं भी पा सकूं कुछ कुछ उनका पार। चाहूं तो भी आपकी कैसे हो पहचान, जग की किस किस वस्तु में धरूं तुम्हारा ध्यान। ये सुनी प्रार्थना अर्जुन की तो कृष्ण चंद्र ने सुख पाया, अपनी विभूतियों का स्वरूप क्रम क्रम से फिर क्यों समझाया। बोले अर्जुन जब पूछा है तब कहकर तुम्हें बताता हूँ, मेरी विभूतियाँ हैं अनंत जिनमें से कुछ समझाता हूँ। सब जीवों में आत्मा मैं हूँ और सबका आदि अंत हूँ मैं। ऐश्वर्य जगत में है जितने सबका स्वामी भगवंत हूँ मैं। 12 आदित्यों में से जो आदित्य विष्णु कहलाता है, वो विष्णु रूप मेरा ही है, मुझे ही से शोभा पाता है। सब तेज धारियों में अर्जुन मैं सूरज माना जाता हूँ। 49 जो 49 हैं पवन यहाँ, उनमें मारुत कहलाता हूँ। आकाश के उज्जवल तारों में शीतल और सुंदर चंद्र हूँ मैं। वेदों में हूँ मैं साम वेद, देवों में देव इंद्र हूँ मैं। मन समझो मुझे इंद्रियों में, चेतना जानो जीवों में। 11 रुद्रों में से शंकर, समझो कुबेर बस यक्षों में। मैं 8 वसुओं में पावक, उनमें रहूं 7 पर्वतों में। अर्जुन मैं सुभग बृहस्पति हूँ,
विद्वान पुरोहित गुरुओं में, सेनापतियों में मुझे समझो स्कंद कुमार। स्कंद कहते हैं कार्तिक को, बोलना नहीं बच्चों को। स्कंद माने कार्तिक स्वामी, गणपति जी के भैया। सेनापतियों में मुझे समझो स्कंद कुमार, जलाशयों में सिंधु हूँ मैं गंभीर अपार। मैं हूँ वाणी में ओमकार, भृगु ऋषि हूँ सब महर्षियों में। जप यज्ञ हूँ सारे यज्ञों में, हिमगिरि हूँ अचल वस्तुओं में। वृक्षों में पीपल हूँ अर्जुन, नारद देव ऋषियों में हूँ। गंधर्व चित्ररथ भी हूँ मैं, कहलाता गंधर्वों में हूँ। सिद्धों में कपिल मुनि समझो, घोड़ों में उच्च श्रवा मुझे। हाथियों में समझो ऐरावत, दीपक में समझो ज्योत मुझे। मनुजों में बस राजा मैं हूँ, ब्रज हूँ वज्र सभी हथियारों में। मैं कामदेव हूँ संतति के, विष से रति करने वालों में। सर्पों में वासुकी सर्प हूँ मैं, हूँ शेष नाग में नागों में। पितरों में अर्यमा पितर, यम हूँ सब संयम वालों में। जल में रहते जो देव सदा, उनमें वरुण कहलाता हूँ। दैत्यों में सुंदर मति वाला, प्रहलाद बखाना जाता हूँ। नाशक पदार्थों में प्रधान, सबका नाशक बस काल हूँ मैं। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ मैं हूँ, पशुओं में सिंह कराल हूँ मैं। गौओं में हूँ मैं कामधेनु, और पवन तीव्र गति वालों में हूँ। रामचंद्र सा धनुर्धारी, धनु धारण करने वालों में। सकल सृष्टि का एक मैं, आदि मध्य अवसान। मत्स्यों में समझो मुझे, अर्जुन मकर समान। नदियों में गंगा मैं ही हूँ, अध्यात्म हूँ सब विद्याओं में। हूँ मैं ही वाद विवाद मुख्य, वादानुवाद करता हूँ मैं। अक्षरों में अक्षर हूँ मैं, हूँ द्वंद्व समास समासों में। घटिका पल वाला समय हूँ मैं, जो व्यापक युग युगांतरों में। ब्रह्मा हूँ चार मुखों वाला, वो मृत्यु हूँ जो सबको खाती। मरकर जो प्रजा जन्म लेती, वो प्रजा मुझी से है आती। नारियों में समझो स्मृति मुझको, धृति क्षमा कीर्ति और श्री समझो। समझो मुझको मेधा शक्ति, और मुझको ही वाणी समझो। मैं बृहत साम हूँ गानों में, गायत्री छंद हूँ छंदों में। मैं अगहन 12 मासों में, और हूँ बसंत ऋतुओं में। छलियों में छल भी मैं ही हूँ, और तेज हूँ तेज निधानों में। विजय वीरों में विजय हूँ मैं ही बल हूँ बलवानों में। कृष्णी लोगों में कृष्ण हूँ मैं, पांडवों में अर्जुन भी मैं हूँ। मुनियों में व्यास देव मैं हूँ, गुणियों में सद्गुण भी मैं हूँ। कवियों में शुक्राचार्य हूँ, दंड प्रचंड शासकों में। हूँ
मौन भी मैं ही हे अर्जुन, इस जग के मौन साधकों में। मैं ज्ञान हूँ पूर्ण ज्ञानियों का, हूँ नीति परम नीतिज्ञों की, हूँ बीज समस्त पदार्थों का, गति हूँ मैं सारी गतियों की। अर्जुन मेरी विभूतियाँ तो हैं अत्यंत अपार, बतलाया मैंने तुम्हें ये थोड़ा विस्तार। है जो कुछ इस विश्व में सुख शोभा संपन्न, उसमें मेरी ज्योति ही रहती है प्रच्छन्न। अथवा इतना जान लो, छोड़ो सब विस्तार, मेरे बस एक अंश से चमक रहा संसार। सुनकर यों श्री कृष्ण के वचन कुतूहल जन्य, बोला अर्जुन कृष्ण से, नाथ आपको धन्य। किया अनुग्रह आपने कहकर यह वक्तव्य, कुछ कुछ पाया कुछ कुछ आया ध्यान में, रूप आप का भव्य है मेरा अनुमान। यह सब विभूति के साथ बड़ा अलौकिक होगा रूप आपका नाथ। इच्छा है मेरी बहुत साधन यदि बन जाए, अतुलित अद्भुत रूप वह दीजिए मुझे दिखाए। अर्जुन के बिना वचन सुनकर भगवान चित्त में मुस्काए, बोले अर्जुन इन आँखों से वह रूप मेरा नहीं दिख पाए, इसलिए तुम्हारी दिव्य दृष्टि कुछ क्षण के लिए बनाता हूँ, और फिर वह विश्व विराट प्रत्यक्ष तुम्हें दिखलाता हूँ। इतना कहकर कृष्ण ने योग काम में लाय, अर्जुन के सन्मुख किया निज स्वरूप प्रगटाय। उस अतुल रूप की झांकी का लेखनी न वर्णन कर सकती, प्रतिभा उस अद्भुत दर्शन का नहीं चित्र खींच कर धर सकती। अगणित मुख अगणित नैनों का, अगणित असंख्य पद कर वाला था रूप वह धारण किए हुए, अद्भुत वस्त्राभूषण माला। अगणित सूर्यों की प्रभा तुल्य था उस स्वरूप का उजियाला, और उस स्वरूप में समाविष्ट था यह जग जड़ चेतन वाला। वो विस्मयवर्धक रूप देख अर्जुन विस्मय में ग्रसित हुआ, दोनों कर जोड़ लगा करने यों विनय चित्त में चकित हुआ। अर्जुन के इस प्रश्न पर गूंजे गिरा अनूप, उत्तर यों देने लगा वही कृष्ण का रूप। हे अर्जुन मैं अति उग्र रूप विकराल काल कहलाता हूँ, इस जग में जग के जीवों का क्षय करने को मैं आता हूँ। जितनी ये कौरव सेना है इस सब को ही खा लूंगा मैं, यदि तुम न किसी को मारोगे तो स्वयं मार डालूंगा मैं। इसलिए उठो संग्राम करो, क्यों हो तुम मन में डरे हुए, तुम जिन्हें मारने से डरते वो पहले से हैं मरे हुए। उठ बैठो अब संदेह त्याग, धनुष बाण चलाओ जय पाओ, कौरव निश्चय मर जाएंगे
तुम केवल कारण बन जाओ। अर्जुन ने श्री कृष्ण को किए अनेक प्रणाम, पुण्य श्रद्धा और प्रीति से बोला यूं बलधाम। हे आदि पुरुष अब तक मैंने नहीं रूप तुम्हारा जाना था, इसलिए मित्र और ब्रजवासी करके बस तुमको माना था। हे जगन्नाथ हे जगन्निवास, क्षमिए उन सब अपराधों को और मोर मुकुट की झांकी में फिर दर्शन दे दो आँखों को। अब योगेश्वर श्री कृष्ण ने रूप विराट छिपाए, पहले जैसा रूप सब अपना लिया बनाए। बोले अर्जुन ये रूप मेरा जो आज तुम्हें दिखलाया है, वो रूप मेरा जब तप से भी कोई ना देखने पाया है। इंद्रादिक देव वृंद इसके दर्शन को नित ललचाते हैं, लेकिन ये विश्व विराट रूप बिल्कुल ना देखने पाते हैं। पर जो मेरे ही हो रहते मुझ में ही ध्यान लगाते हैं, बस वही देख पाते उसको जो मुझ में ही रम जाते हैं। सारांश यही है इस सब का, सब कर्मों को करता जाए, पर करे हाथ पैरों से ही मन कभी न उनमें उलझाए। उन कर्मों का फल पाने की इच्छा कुछ मन में करे नहीं, ये इच्छा तब मिट सकती है जब ज्ञानी बने नर डरे नहीं। ज्ञानी बनने का मार्ग यही, बस मेरा निस दिन मनन करे, सर्वस्व भेंट करके मुझको मेरा बन मेरा भजन करे। होता मेरी भक्ति से सुलभ ज्ञान भंडार, ज्ञानी होकर ही मनुज पाता है उद्धार। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, ताड़ी नहीं बजानी, हर सिद्ध